सौभाग्यशाली हैं, इतने हम सौभाग्यशाली हैं कि इस वृंदावन धाम में हमको पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से शिव पुराण का श्रवण पान। कहते हैं कि बिना शिव की कृपा से भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, उस नारायण की प्राप्ति करनी है, तो शिव को प्रसन्न करना होगा। और कहते भी हैं, जिस प्रकार से भागवत में कहा गया है, एकादश स्कंद में यह बात कही गई है, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षण भंगुर। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद हमें यह मनुष्य देह प्राप्त होता है, और उस देह को पाकर अगर हम ऐसे संत, ऐसे महात्मा का अगर हमको आश्रय मिल जाता है, तो हमको इस पृथ्वी में ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी के बारे में मैं क्या कहूँ। महाराज जी इस वृंदावन धाम में, मैं तो कहूँगा कि संपूर्ण भारत देश में, केवल इस ब्रज की बात मैं ना करूं, क्योंकि हमारे मध्य में कमल नयन जी महाराज भी विराजमान हैं और हम भी देश में घूमते रहते हैं। तो जहाँ तक हमारा आकलन है और हमने देखा है, आपको शायद ही संभवतः ऐसे संत, ऐसे महात्मा पूरे देश में नहीं मिलेंगे। क्योंकि संत का सबसे बड़ा धन, संत की सबसे बड़ी पूंजी उनका स्वभाव होता है। संत की पूंजी उनका आश्रम या उनका धन, उनका बंगला ये नहीं होता है, अपितु संत का जो धन होता है, पूंजी होती है, उनका स्वभाव होता है। हम तो महाराज जी के चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन महाराज जी का स्वभाव इतना सुंदर है, इतना दिव्य है, कभी कभी हमें यह प्रतीत होता है कि साक्षात नारायण हमारे सामने बैठे हैं। मैं महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ कि मुझे एक बार सौभाग्य मिला था कि महाराज जी के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का। तो महाराज जी ने इतनी सुंदर और इतनी दिव्य बात हमें बताई कि वो बात आज तक भी मुझे याद है। महाराज जी ने कहा था, मनुष्य इस पृथ्वी में जन्म लेता है और माँ के गर्भ में जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो हम जीवात्मा हैं, इस संसार में आए हुए हैं, हम केवल इसीलिए आए हैं कि हमारा जन्म हो और हमारी मृत्यु हो जाए। आखिर हम इस जीव का उद्धार कब करें? तो फिर कहा, हम इस संसार के मोह माया में इतने विलुप्त हो चुके हैं कि हम अपनी जीव तत्व को भी भूल गए हैं। हम इस संसार पे क्या विश्वास करें? जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिसने हमारा लालन पोषण किया, वो माँ भी हमको एक दिन छोड़कर चले गई, हमको अकेले छोड़ गई। तो फिर हम इस संसार के भाई बहने रिश्ते नाते पर क्या विश्वास करें? अगर विश्वास करना है, नारायण पर करना है, कृष्ण पर करना है, राम पर करना है और शिव पर करना है। आप सभी का परम सौभाग्य है और मेरा भी परम सौभाग्य है कि महाराज जी के मुखार बिंदु से शिव पुराण का जो कथा श्रवण हम सबको मिल रहा है, इस वृंदावन की धाम पर अवश्य ही शिव हम सब पर कृपा करेंगे, भगवान कृष्ण हम सब पर कृपा करेंगे। एक बार पुनः ऐसे संत, ऐसे महात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हमें हर जन्म आपका सानिध्य मिले, आपका आश्रय मिले। बोलिए पूज्य महाराज श्री की जय। जय श्री राम।